पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री काकभूषुंडी जी महाराज बड़े ही उमंग के साथ पक्षीराज श्री गरुड़ जी से श्री राम कथा सुना रहे हैं। श्री राम कथा के प्रसंग अलग अलग करके सुना रहे हैं। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा। सर्वप्रथम श्री रामचरित सर का बखान किए, फिर देवर्षि नारद जी के अपार मोह का वर्णन किए और फिर रावण का अवतार वर्णन किए। रावण का अवतार कहा क्योंकि जब भगवान श्री रामचंद्र जी रण क्रीड़ा करना चाहते हैं तब उनकी इच्छा पूर्ति के लिए उन्हीं के धाम से कोई विशेष आत्मा का इस धरातल पर अवतरण होता है रावण के रूप में। श्री वाल्मीकि जी महाराज रावण को महात्मा कहते हैं। श्री काकभूषुंडी जी ने अवतार कहा। यह उसी बात की ओर इशारा है कि रावण कोई सामान्य जीव नहीं होता है। भगवान की इच्छा पूर्ति करके, रण क्रीड़ा की इच्छा पूर्ति करके और फिर वह श्री राम जी के हाथ से मृत्यु को प्राप्त करके मुक्त हो जाया करता है। रावण वह जो इस धरातल पर अपने आप को सबसे अधिक शक्तिशाली मानता है, जिसके सामने इंद्रादि देवता कांपते हैं। श्री ब्रह्मा जी, श्री शंकर जी नित्य उनकी सभा में, उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते हैं। ऐसे रावण भुजबल विश्व बस करी, राखे सिकोन स्वतंत्र, मंडलीक मणि रावण, राज करई निज मंत्र। रावण नाम जगत जस जाना, लोक अप जाके बंदी खाना। स्वयं कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहे से मन लाई। तब शिशु चरित कहे से मन लाई। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई। पुनि माने फिर प्रभु के अवतार की कथा गाई और इसके बाद मन लाई शिशु चरित कहे सी। मन लगा करके श्री राम जी के शिशु चरित को वर्णन किया। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई।
प्रभु, जिनमें प्रभु श्री राम जी की प्रभुता स्पष्ट रूप से दिखती है। यह प्रसंग संख्या 4 है। तब शिशु चरित कहे से मन लाई, प्रसंग संख्या 5 है। तो प्रभु अवतार की कथा बालकांड में दोहा संख्या 140 से पढ़ना चाहिए। एक 140 में है, यही विधि जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे, कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। तब तब कथा मुनीसन, गाई परम पुनीत प्रबंध बनाई, विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनी आचरज सयाने। उसी बीच में श्री मनु शत्रुपा जी का प्रसंग गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। अपर हे तो सुनु शैल कुमारी, कहो विचित्र कथा विस्तारी, से लेकर के दोहा संख्या 152 तक। यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही वृषकेतु, यहां तक। श्री मनु शत्रुपा जी, ये दोनों वे महापुरुष हैं जिनके द्वारा मानव जाति का सृजन हुआ है। ये स्वयं उत्पन्न हुए हैं, मनु और शत्रुपा, इसलिए इनका नाम है स्वयंभू मनु। इन दोनों ने बहुत दीर्घ काल तक राज्य किए हैं। इनके 2 महान पुत्र हुए हैं, 3 पुत्री हुई है। उत्तानपाद प्रियव्रत, यही दोनों पुत्र हुए हैं। देवहूति, आकुति, प्रसूति, ये 3 पुत्री हुई हैं। इन सब की भी बड़ी बृहद कथाएं हैं। मनु जी चौथे पन में इस बात को लेकर ग्लानि करते हैं कि मेरा समय सांसारिक विषय में बीतता चला गया, लेकिन विषय से वैराग्य नहीं हुआ। फिर वे जबरदस्ती अपने बेटे को राज्य दिए और नैमिषारण्य में जाकर के तपस्या किए। 28,000 वर्ष तक तपस्या किए। उनकी तपस्या से प्रभावित होकर के त्रिदेव उनके पास आए, लेकिन उनकी वृत्ति अखंड, अनंत, अविच्छिन्न, व्यापक ब्रह्म में लगी हुई थी। इसीलिए वह किन्हीं के प्रलोभन देने पर, किन्हीं के कहने पर अपनी साधना से चलायमान नहीं हुए। और फिर उन ब्रह्म ने जब आकाशवाणी की, तब इन्होंने उस वाणी को वंदन प्रणाम करके दर्शन करना चाहा। श्री सीताराम जी इनको दर्शन दिए तथा दर्शन के बाद प्रभु ने जब इनको वरदान मांगने के लिए कहा, तब इन्होंने श्री राम जी को पुत्र रूप में वरदान मांगा। यही मनु शत्रुपा आगे चल करके श्री अयोध्या जी के राजा श्री दशरथ और कौशल्या हुए।
दोहा संख्या 188 के चौपाई संख्या 7 यह प्रसंग जुड़ जाता है प्रभु अवतार की कथा में। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। हृदय भगति मति सारंग पानी। चक्रवर्ती महाराजा श्री दशरथ जी का चौथापन आ गया है। एक भी पुत्र न होने से मन में बड़ी ग्लानि होती है और अपनी ग्लानि को गुरु श्री वशिष्ठ जी के चरणों में निवेदित करते हैं। गुरु जी समझाते हुए यह कहते हैं कि राजन धैर्य रखिए, एक नहीं 4 पुत्र आपके होंगे। फिर उन्होंने श्रृंगी ऋषि जी महाराज को बुलवा करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न कराते हैं। उस यज्ञ में अग्निदेव स्वयं चरु लेकर प्रकट होते हैं। चरु को प्राप्त करके श्री गुरु वशिष्ठ जी के निर्देशानुसार श्री कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी को विभाजित करके देते हैं और तीनों गर्भावस्था को प्राप्त होती हैं। और वह समय आ जाता है चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मधुमास, पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। भगवान श्री राम चारों भाइयों का प्राकट्य होता है। दोहा संख्या 152 में 92 में दोहा संख्या 192 में यह प्रसंग पूरा होता है। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। प्रसंग प्रारंभ हो जाता है। तब शिशु चरित कहे से मन लाई, प्रभु अवतार कथा पुण्य गाई। सोहिलो का गायन हो रहा है। प्रभु के अवतार होने पर, प्रकट होने पर उसी में श्री कागभूषुंडी जी भी गायन करने लगे। और इसके बाद तब शिशु चरित कहसी मन लाई, यह प्रसंग है दोहा संख्या 193 बालकांड में। दोहा संख्या 193 में सुनि शिशु रुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सब रानी। यहां से लेकर के दोहा संख्या 202 तक बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी। अब जनि कबहू व्यापै, प्रभु मोहि माया तोरी। ये शिशु चरित है। तब शिशु चरित कहे सी मन लाई। इस शिशु चरित में श्री राम जी अपना ईश्वरत्व माता कौशल्या जी को दिखाए। उनको विवेक भी सुदृढ़ कर दिए। और इसके बाद श्री कागभूषुंडी जी महाराज बाल चरित कही विविध विधि, मन मह परम उत्साह। ये प्रसंग संख्या 5 के अंतर्गत ही माना जाता है। बाल चरित कही विविध विधि, विविध विधि बाल चरित कह करके
गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, श्री काकभूषुंडी जी महाराज मन में परम उत्साह भरे हुए, उनके मन में परम उत्साह भरा हुआ है। ऋषि आगमन कहे सी पुनि, पुनि माने फिर ऋषि श्री विश्वामित्र जी का आगमन कहा और फिर श्री रघुवीर विवाह। कुछ संतों ने यूं कहा कि बाल चरित कहे विविध विधि मनमह परम उत्साह ऋषि आगमन कहे से। यहां तक प्रसंग संख्या 6 है। छठवां प्रसंग में इन सबको जोड़ दिया गया और 7वां प्रसंग है श्री रघुवीर विवाह। बाल चरित के अंतर्गत ही कौमार और किशोर अवस्था का चरित समाहित है। यह चरित सत्योपाख्यान में विस्तार से वर्णित है तथा गीतावली बाल कांड में, कवितावली रामायण बाल कांड में बहुत बृहद रूप में और बड़े सुंदर तरीके से गोस्वामी जी ने भी बाल चरित को गायन किया है। माना जी में दोहा संख्या 202 से लेकर के 205 तक जैसे बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा अति आनंद दासन कह दिन्हा। दोहा संख्या 206 के प्रथम चौपाई तक यह सब चरित कहा मैं गाई। यहां तक बाल चरित कही विविध विधि मनमह परम उत्साह। श्री काकभूषुंडी जी महाराज बाल चरित गायन करने में परम उत्साहित हैं, क्योंकि इनके इष्ट देव हैं बाल रूप श्री राम जी। बाल रूप श्री राम जी बालक रूप राम कर ध्याना कहो मोहि मुनि कृपा निधाना। बहुत ऐसे संत महापुरुष हैं जिनके इष्ट देव बाल रूप श्री राम जी ही हैं। श्री राम जी हुआ करते हैं। बाल रूप की विशेषता है कि वह अपने भक्तों में दोष नहीं देखते और यदि नाराज भी होते, रुष्ट भी होते हैं तो थोड़े में प्रसन्न भी हो जाते हैं। बहुत देर तक नाराज नहीं रह सकते। बालक रूप में भगवान पूर्ण रूप से भक्त के आश्रित रहते हैं, जैसे बालक मां के आश्रित रहता है। श्री काकभूषुंडी जी महाराज 5 वर्ष तक अयोध्या जी में निवास करते हैं, जब श्री राम जी का प्राकट्य होता है। इसीलिए यहां पर प्रसंग में मानसकार ने कहा कि बाल चरित कही विविध विधि मनमह परम उत्साह। अब इसके बाद प्रसंग है ऋषि आगमन कहे सी पुनि। ऋषि आगमन। ऋषि मंत्र दृष्टा, मंत्र प्रचारक को ऋषि कहते हैं। श्री विश्वामित्र जी महाराज गायत्री मंत्र के ऋषि हैं। यहां पर ऋषि कहने से ही यह बात स्पष्ट हो गई कि कोई और ऋषि नहीं, श्री विश्वामित्र जी ही हैं। दोहा संख्या 206 से लेकर के 210 तक यह प्रसंग है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। श्री विश्वामित्र जी महाराज
बक्सर बक्सर प्रांत के सिद्धा आश्रम में निवास करते हैं और वे वहां पर निर्बाध रूप से यज्ञ आदि नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण यह है कि सुबाहु मारीच के सहित ताड़का का वहां पर निवास है, जो बड़े ही दुष्ट हैं। चिंतित होकर के फिर मन में यह निश्चय करते हैं कि क्यों न मैं इसी ब्याज से श्री राम जी के पास चलूं। अब श्री राम जी 15 वर्ष के हो गए हैं और मैं उनके पिताजी से मांग करके उनको ले आऊं, जिससे मेरे यज्ञ की रक्षा हो जाए। इसी बीच स्वप्न में महर्षि विश्वामित्र जी को भगवान शिव का आदेश होता है कि आप श्री राम लक्ष्मण दोनों को मांग कर लाइए, अपने यज्ञ की पूर्ति कराइए और फिर मिथिला जी ले चल करके श्री राम जी का श्री सीता जी से मिलन कराइए, श्री सीताराम जी का विवाह करवाइए। विवाह कराने का यह जस आपको ही मिलेगा। चलिए। विश्वामित्र जी महाराज बड़े उत्साहित होकर के, बड़े प्रसन्न होकर के श्री अयोध्या जी के लिए प्रस्थान करते हैं। रास्ते में विभिन्न प्रकार के मनोरथ करते हुए श्री अयोध्या जी आ जाते हैं। मन ही मन सोचते हैं कि आज सकल सुकृत फल पाई हूं, मैं आज समस्त पुण्य का फल प्राप्त कर लूंगा, क्योंकि सुख के सेव अवधि आनंद की अवध बिलो की हो जाई हूं। और मैं वहां चल करके पुत्र के सहित महाराज को देखूंगा। महाराज हमसे पूछेंगे महर्षि कैसे आगमन हुआ, तो मैं अपनी कथा सुनाऊंगा और राजा से श्री राम लक्ष्मण को मांग करके अपने आश्रम में ला करके धन्य हो जाऊंगा, कृतकृत्य हो जाऊंगा। पहुंच गए श्री सरयू जी के तट पर। श्री सरयू जी में स्नान किए, नित्य नियम करके द्वार पर पहुंचे। द्वारपालों द्वारा सूचना पा करके श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी ने इनको सम्मान ले जा करके पूजन किया है, भोजन कराया है, आने का कारण पूछा है। सुन करके श्री दशरथ जी महाराज बड़े दुखी हो गए हैं। तब श्री विश्वामित्र जी ने भी समझाया है, राजन तुम डर रहे हो, मैं जानता हूं। डरपत हो साचे स्नेह, बस सुत प्रभाव बिनु जाने। बूझिए वाम देव और कुल गुरु, तुम पुनि परम सयाने। आप अपने गुरुजनों से पूछिए, और आपको समझना चाहिए कि यज्ञ की रक्षा के लिए मैं मांग रहा हूं। श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज समझाते हैं, राजन घबराओ नहीं, ये बहुत बड़े तपस्वी और बहुत बड़े प्रभावशाली महात्मा हैं। इनके द्वारा श्री राम लक्ष्मण को बहुत कुछ प्राप्त भी होगा और एक वह कार्य होगा जिसकी सोच आप कर रहे थे कि हमारे कुंवर विवाह के योग्य होने वाले हैं, लेकिन अभी तक कहीं से कोई विवाह का प्रस्ताव नहीं आया है। यह सत्य है कि श्री चक्रवर्ती जी के पास श्री राम जी के विवाह के लिए कहीं से कोई प्रस्ताव नहीं आया है। इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि श्री राम जी में कोई कमी है, ऐसा नहीं है। वास्तविकता यह है कि श्री चक्रवर्ती जी के योग्य कोई है ही नहीं जो हिम्मत कर सके विवाह के प्रस्ताव को लेकर के कहने के लिए। गुरुजी ने कहा, राजन सत्य तो यह है कि बहु प्राप्ति के मार्ग भी यही है। आपको पुत्र बहू की प्राप्ति होगी, आप सहर्ष विदा कीजिए। फिर भी इतना समझाने के बाद भी श्री चक्रवर्ती जी महाराज श्री राम जी के स्नेह में इतने डूबे हुए हैं कि देने का उनका मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। तब उन्होंने अपना पितृत्व भाव श्री विश्वामित्र जी को सुपुर्द किया। महाराज मैं श्री राम लक्ष्मण को नहीं दे रहा हूं, फिर मैं अपना पितृत्व भाव आपको दे रहा हूं। आज से
आप इनके पिता और मैं नहीं, आप पिता रहिए, ये आपके पुत्र हैं। महर्षि विश्वामित्र जी महाराज श्री राम लक्ष्मण को लेकर चलते हैं। श्री राम जी लक्ष्मण जी रास्ते में, जब ताड़का को श्री राम जी मार देते हैं तो महर्षि विश्वामित्र जी को विश्वास हो जाता है कि श्री राम भगवान हैं, और फिर वह अपनी सारी विद्या श्री राम जी को समर्पित करते हैं। अपने आश्रम में ला करके उनकी पूजा करते हैं, कंदमूल फल भोजन देते हैं। प्रातः होने के बाद श्री राम जी स्वयं उनसे यज्ञ करने के लिए निवेदन करते हैं। यज्ञ आरंभ होता है। उस यज्ञ में सुबाहु मारीच यह जान करके कि जो इनके यज्ञ के रखवाले हैं उन्होंने हमारी माँ को मारा है, यज्ञ विध्वंस के लिए हमला करते हैं। सेना सहित सुबाहु मारा जाता है। मारीच को श्री राम जी जिंदा छोड़ करके बिना फल के बाण से आकाश में उड़ा देते हैं। यज्ञ संपन्न होता है, कुछ दिन निवास करते हैं। प्रसंग ये 210 के उस चौपाई तक है कि भगति है तू बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। और 210 से प्रारंभ हो जाता है श्री रघुवीर विवाह का प्रसंग, जो 361 दोहा बालकांड तक है, मतलब बालकांड के समापन तक यह प्रसंग है। आप ठीक से विचार करेंगे तो इस 84 प्रसंग में सबसे बड़ा प्रसंग कोई यदि है तो वह है श्री रघुवीर विवाह प्रसंग। बालकांड में 7 प्रसंग श्री कागभूषुंडी जी वर्णन किए। महर्षि विश्वामित्र जी ने श्री राम जी से समझा करके कहा कि मिथिला जी से सूचना मिली है, सूचना आई है। वहां के दूत ने आकर कहा है कि जनकपुर के महाराज श्री शिरध्वज जी पुत्री के विवाह के लिए धनुष यज्ञ कर रहे हैं, और वह यज्ञ 1 वर्ष का आयोजित है। जो यज्ञ पूरा होने वाला है, उस यज्ञ में मिथिलेश जी ने हमें बुलाया है। सोहे रघुनंदन, हम चाहते हैं कि आप अयोध्या जी न जाकर के मिथिला जी चलिए। श्री विश्वामित्र जी के पास मिथिलेश जी का दूत आया था। इसका कारण ये था कि श्री मिथिलेश जी को स्वप्न आदेश हुआ था कि धनुष को भंग करने वाले सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अखिलेश्वर जगदीश्वर भगवान श्री राम ब्रह्म होंगे। अर्थात धनुष को भंग करने वाले, आपकी पुत्री के साथ विवाह करने वाले ब्रह्म होंगे। तो ब्रह्म होंगे, मैं उन ब्रह्म को पहचान सकूं, इसी बात को लेकर के महर्षि विश्वामित्र जी को श्री मिथिलेश जी ने आमंत्रित किया है। उस यज्ञ के दौरान तमाम देश देश के राजा लोग आए, बहुत लोग आए, संघर्ष भी हुआ, युद्ध भी हुआ। मिथिलेश जी महाराज भगवान शिव की कृपा से विजयी होते गए। अब जब विश्वामित्र जी ने समझा करके कहा तो श्री राम जी शहर चलने को तैयार हो गए। संयोग की बात यह है कि श्री विश्वामित्र जी को मिथिलेश जी ने बुलाया था ब्रह्म को पहचान कराने के लिए, लेकिन ब्रह्म को लेकर ही पहुंच गए। श्री विश्वामित्र जी महाराज रास्ते में अहिल्या का उद्धार करवाए, इसी उद्देश्य से उस रास्ते से जा रहे थे। परंतु विश्वामित्र जी जब भूल गए तो श्री राम जी ने पूछ करके और श्री अहिल्या का उद्धार किया। श्री अहिल्या
पति को प्राप्त करके पति के साथ अपने लोक को जाती है। श्री राम जी गुरु श्री विश्वामित्र जी के साथ आगे चलते हैं। श्री गंगा जी के तट पर पहुंच करके श्री गंगा जी की महिमा श्रवण करते हैं और गंगा स्नान करके फिर आगे प्रसन्नता पूर्वक प्रस्थान करते हैं। श्री राम जी को इस बात को लेकर के संकोच था कि ऋषि पत्नी के मस्तक पर मेरा चरण छू गया। सो गंगा स्नान करने के बाद वह संकोच दूर हुआ। यह है श्री राम जी की मर्यादा। श्री राम जी अपने आप को एक राजकुमार मान करके, गुरु जी का शिष्य मान करके मर्यादा पूर्वक चरित कर रहे हैं। सो श्री राम जी मिथिला जी में जब पहुंचे हैं तो देख करके बड़े प्रसन्न हुए हैं। एक अमराई को गुरु जी ने देखा और कहा कि रघुनंदन, यह अमराई बहुत बढ़िया लग रहा है, क्या हम यहीं ठहरे? श्री राम जी ने कहा, गुरु जी आपको अच्छा लग रहा है तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। श्री विश्वामित्र जी अभी तक जान चुके हैं कि श्री राम जी अपनी इच्छा कुछ अलग से नहीं रखते हैं। मैं जो कहता उसी में तुरंत प्रसन्नता पूर्वक सहमति दिखाते हैं। यह श्री राम जी का एक श्रेष्ठतम शिष्य का आदर्श है कि गुरु जी के साथ रहने पर किस प्रकार से उनकी इच्छा में इच्छा मिला करके चलना। अब एक चक्रवर्ती राजकुमार होने के नाते अमराई में ठहरने का प्रस्ताव जो था उसको नकार भी सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करके बल्कि तुरंत प्रसन्नता दिखाए। और यही आदेश श्री राम जी के पिता श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का भी है कि बेटा राम, जैसे गुरु जी कहें वैसे ही करना, जो ये कहे वही करना। गुरु जी बड़े प्रसन्न हुए। मिथिलेश जी को सूचना मिली, सपरिकर श्री विश्वामित्र जी को स्वागत में आए। श्री राम जी चले गए थे उस वाटिका जो समीप के है उसको देखने के लिए। गुरु जी के लिए उपयुक्त पुष्प यहाँ है या नहीं, इसके लिए गए थे। इसी बीच मिथिलेश जी महाराज आए हैं, श्री विश्वामित्र जी से मिलन हुआ है। और जब श्री राम जी आए तो सब उठकर खड़े हो गए और श्री मिथिलेश जी महाराज की दृष्टि जब उन पर पड़ी तो हटने के नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर उन्होंने अपना अनुभव श्री विश्वामित्र जी से निवेदित किया। विश्वामित्र जी ने उनके अनुभव को अनुमोदन किया तो श्री राम जी ने मुस्कुरा करके श्री विश्वामित्र जी की बुद्धि पर पर्दा डाला, जिससे विश्वामित्र जी महाराज ने श्री राम जी का एक राजकुमार होने का परिचय दिया। मिथिलेश जी बड़े आनंदित हुए। उन्होंने प्रार्थना किया, मुनि श्रेष्ठ आप बाग में नहीं महल में चलिए। विश्वामित्र जी को भी बड़ा अच्छा लगा और लेकर के सुंदर सदन में श्री विश्वामित्र जी को निवास स्थान दिए। बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। भोजन विश्राम हुआ। दिन का अवशेष कुछ बाकी है। श्री लक्ष्मण जी को नगर देखने की इच्छा हुई। यद्यपि इच्छा श्री लक्ष्मण जी को है लेकिन कह नहीं सकते, संकोच है गुरु जी का भी और श्री राम जी का भी। संकोच श्री राम जी का है, डर गुरु जी का है। फिर श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी की इच्छा पूर्ति करने के लिए महर्षि से अनुमति लेकर के नगर भ्रमण कराते हैं। नगर भ्रमण के बहाने से नगरवासियों का हृदय जीत लेते हैं। बालकों को अपना मित्र बना लेते हैं। स्वयंवर भूमि का अवलोकन करके और बालकों की इच्छा पूर्ति करते हुए श्री राम जी सबको स्नेह पूर्वक विदा करके गुरु जी की सेवा में उपस्थित होते हैं। प्रातः काल स्नान नियम के बाद पुष्प लेने के लिए पुष्प वाटिका में जाते हैं। वहां पर श्री किशोरी जो गिरिजा पूजन के लिए आती हैं,
उस पुष्प वाटिका में श्री सीताराम जी का मधुर मिलन होता है। और फिर किशोरी जो गिरिजा जी से आशीर्वाद लेकर के घर जाती हैं। श्री राम जी गुरु जी के चरणों में आकर के वंदन प्रणाम करते हैं और पुष्प वाटिका की घटना गुरु जी से निवेदित करते हैं। गुरु जी पुष्प प्राप्त करके ठाकुर जी की पूजा करते हैं और श्री राम जी को आशीर्वाद देते हैं, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। दिनचर्या के क्रम में संध्या काल को फिर श्री राम जी संध्या वंदन करने जाते हैं। उदित चंद्रमा को देख करके श्री किशोरी जी की शोभा को वर्णन करते हैं और श्री लक्ष्मण जी तब सुनते हैं और प्रातः काल सूर्य उदित देख करके श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी का पराक्रम का वर्णन करते हैं। नित्य नियम करने के बाद श्री मिथिलेश जी द्वारा यह संदेश आता है, एक सेवक आते हैं और खास करके श्री सतानंद जी स्वयं श्री विश्वामित्र जी को लेने आते हैं। फिर तो विश्वामित्र जी महाराज अपने श्री राम लक्ष्मण के साथ साथ सभी शिष्यों के साथ स्वयंवर भूमि में प्रस्थान करते हैं। स्वयंवर भूमि में वह सिंहासन जो विजयी राजा के लिए बनाया गया हुआ होता है, उसी पर श्री राम लक्ष्मण के सहित श्री विश्वामित्र जी को बैठाते हैं। देख करके ही राजाओं के मन में हलचल शुरू होता है। बहुत ऐसे राजा लोग हैं जो मान लेते हैं कि यह धनुष यज्ञ पूरा हो गया, क्योंकि इनके सामने किसी का बल पराक्रम काम नहीं करेगा। फिर भी राजाओं का जो एक संवाद होता है, गोस्वामी जी उसको वर्णन करते हैं। समय आने पर मिथिलेश जी के द्वारा बंदीजन आदेश पा करके धनुष तोड़ने की जो प्रतिज्ञा है उसको अवगत कराते हैं, सूचित करते हैं। राजा लोग तमतमाए हुए जाते हैं। राजाओं का बल पराक्रम निष्फल जाता है, श्रीहीन होकर के अपने सिंहासन पर बैठ जाते हैं। श्री मिथिलेश जी महाराज बड़े दुखी होते हैं और फिर वे अपनी मानसिक व्यथा, मानसिक दुख को राजाओं के समक्ष रखते हैं कि मुझे यह कोई शौक नहीं था कि आप लोगों को बुला करके हम अपमान करते। मैंने तो यह सोच करके बुलाया था कि आप सब वीर हैं, आप लोग अपनी वीरता के परिचय देंगे, लेकिन अब मुझे पता चला कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। लेकिन मैं एक राजा हूं, राजा जो प्रतिज्ञा करता है उस प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ता है, इसलिए मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकता हूं। भले ही मेरी बेटी कुमारी रह जाए, मुझे इस बात की चिंता नहीं होगी। आप लोग कृपा करके जहां से आए हैं वहां आप सब जा सकते हैं। एक बड़ी अच्छी बात जनक जी ने यह कही कि हम सूचना दिए थे, न कि आपको व्यक्तिगत किसी को बुलाए थे जिससे कोई हम पर नाराज हो सकते हैं। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन ठाना। श्री लक्ष्मण जी को यह बात बहुत बुरी लग जाती है, क्योंकि भरी सभा में श्री राम जी का अपमान उनके शब्दों में दिखाई देता है। श्री लक्ष्मण जी महाराज अपनी बात को बड़े रोष पूर्वक रखते हैं। परिणाम ये होता है कि भूकंप आ जाता है। किशोरी जी को प्रसन्नता होती है, श्री जनक जी संकुचित हो जाते हैं। राजा लोग डर जाते हैं कि जिनकी वाणी में इतनी दम है वे बालक नहीं बल्कि ये महान वीर है। वैसे उनकी वाणी को सुनकर के लोगों को ये लगा था कि बालक है, गुस्सा लग गई इसलिए इस प्रकार से बोल दिया। जहां इतने बड़े बड़े राजा लोग बैठे हैं उन लोगों से यह धनुष नहीं हिला, ये क्या कर सकते हैं, बालक है, तमतमा गया, बोल रहा है रोष में आकर के कि मैं ब्रह्मांड को उठा लूंगा और कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूंगा, सुमेरु को मूली की तरह तोड़ दूंगा। बच्चों से ये थोड़े न संभव है।
ये कोई बच्चों का खेल नहीं। लेकिन जब भूकंप हुआ तब लोगों के मन में भय हो गया। गुरु श्री विश्वामित्र जी ने श्री राम जी को समय पा करके धनुष तोड़ने के लिए आदेश दिए। श्री राम जी धनुष तोड़ने के लिए चले हैं। उसी बीच श्री सुनैना जी के मन में जो संदेह हुआ है, उस संदेह को उन्होंने अपनी सखियों से कहा है। सखियों ने उनको समझाया है। किशोरी जी ने सब देवी देवताओं से प्रार्थना करती हुई फिर धनुष से प्रार्थना किया है कि हे धनुष, तुम ही हल्के हो जाओ। धनुष ने पूछा कितना हल्का हो जाऊं? किशोरी जी ने कहा देख लो आप श्री राम जी कितने वजन उठा सकते हैं। श्री किशोरी जी की प्रार्थना है। श्री राम जी धनुष के पास जाते हैं, मन ही मन गुरु जी को प्रणाम करते हैं, धनुष को उठा करके भंग कर देते हैं। धनुष कब उठाए, कब चढ़ाए, कब तोड़े किसी को पता नहीं चला, क्योंकि उठाते ही इतना प्रकाश हुआ कि सबका नेत्र चौंधिया गया। लेकिन श्री राम जी विचार किए कि यदि मैं तोड़ करके तुरंत गिरा दूंगा तो लोग कहेंगे नहीं नहीं, इन्होंने तोड़ा है, क्या प्रमाण है। इसलिए श्री राम जी तब तक उस खंडित धनुष को लिए रहे जब तक कि सब लोगों ने देख नहीं लिया। प्रभु दो चाप खंड मही तब डारे कब, जब देखी लोग सब भय सुखारे। बाजा बजने लगे, पुष्प वृष्टि होने लगी, मंगल गान होने लगा और श्री किशोरी जी गुरु जी की आज्ञा से जाकर के उन्होंने श्री राम जी को जयमाल पहनाया। उत्सव होने लगा। इसी बीच कुटिल राजाओं को अच्छा नहीं लगा, जो पहले भी बवाल करना चाह रहे थे, लेकिन उस समय भी जो धर्मात्मा राजा है वह इनको समझा दिए थे। अब की बार फिर से ये लोग अपना सिर उठाए और बोलना शुरू किए। जिधर से आवाज आती है लक्ष्मण जी उधर देखते हैं कौन है, जरा हम पहचाने। लेकिन श्री लक्ष्मण जी बड़े गंभीर हैं, सोचते हैं कोई आगे तो बढ़े तब उनकी खबर मैं लूं। भूप वचन सुनि इत उत तकहि, लखन राम डर बोली न सकहि। स्वयंवर भूमि का माहौल एक बार फिर से बिगड़ गया। धनुष टूटने के बाद, जयमाल होने के बाद लगा कि युद्ध होकर ही रहेगा। वैसे कल्प भेद से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री परशुराम जी का आगमन विवाहोपरांत बाराती जब वापस आती है तो मार्ग में श्री परशुराम जी का आगमन होता है। लेकिन मानसकार ने यह देखा कि जनकपुर के उस पवित्र स्वयंवर भूमि में जहाँ की श्री सीताराम जी का मिलन हुआ है, विवाह हुआ, वहीं पर युद्ध हो जाए ये अच्छी बात नहीं है। जहाँ एक मंगल गीत का समय है वहीं पर खून खराबा हो, ये ठीक नहीं है। तो गोस्वामी जी ने कहा उसी बीच एकदम से आंधी सी आई। लोग चौंक गए कि क्या होने वाला है। कुटिल राजा लोग सोचने लगे जो हो अच्छा ही हो, बस बिगड़ जाए माहौल। उसी बीच श्री परशुराम जी का आगमन हुआ। राजा लोग बिल्कुल सशंकित हो गए। जो जहां थे वैसे वो दुबक गए, जैसे बाज को देख करके लवा पक्षी दुबक जाती हो। फिर भी परशुराम जी को देख करके राजा लोग हिम्मत किए, डरते हुए जा करके प्रणाम किए। लेकिन श्री परशुराम जी जिनकी ओर देख देते हैं उनको लगता है कि मेरी आयु अब समाप्त हो गई, अब हम नहीं बचेंगे। ये बहुत खतरनाक बाबा है। फरसा घुमाएंगे कि हम गए। प्रश्न उठता है कि बड़ी बड़ी बोली ये लोग बोल रहे थे, अब क्या हो गया। इसका उत्तर ये है कि श्री परशुराम जी का पराक्रम प्रताप सबको विदित है। ये वे परशुराम जी हैं जो गर्भ सर्वहि अवनि परवनि सुनि कुठार गति घोरी। सुनि कुठार गति घोर भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्हे विपुल बार महिदेवन दिन्हे। इनका प्रताप है
लोग कांप गए, इनके सामने कोई ठहर नहीं पाते। जब रोष में भर करके परशुराम जी जब फरसा लहराते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं कि इनके सामने आ जाए। वह इतिहास सबको विदित है कि 1000 भुजा वाले इनके सामने नहीं ठहर पाए, तो 2 भुजा वाले क्या कर पाएंगे इनके सामने। 2 4 10 उनके सामने जाएंगे, जो जाएंगे सबको काट डालेंगे वे। सब भयभीत है, बड़ा सन्नाटा सा छा गया, लगता है यहां कोई है ही नहीं। फिर मिथिलेश जी महाराज मिलते हैं, किशोरी जी को प्रणाम कराते हैं, श्री परशुराम जी उनको आशीर्वाद देते हैं, सौभाग्यवती भव। सुन करके बड़ा संतोष होता है, मन में खुशी होती है। विश्वामित्र जी महाराज मिलते हैं। अब जब श्री राम लक्ष्मण जी को देखते हैं तो परशुराम जी देखते रह जाते हैं। कुछ क्षण के लिए परशुराम जी को यह याद ही नहीं रहता है कि हम यहां क्यों आए हैं। ऐसे विभोर हो गए। महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा, ये अयोध्या नर चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी का कुमार है ये श्री राम लक्ष्मण। राम ही चितई रहे थकी लोचन। कुछ देर के बाद उनको याद आया कि अरे हम तो कुछ और कार्य के लिए यहां पर आए हैं, कि धनुष किसने तोड़ा है वह जानने के लिए और उसको दंडित करने के लिए मैं तो खो गया। श्री राम जी का रूप माधुर्य ही ऐसा है, उनकी लावण्यता ऐसी है, उनका सौंदर्य ऐसा है कि बड़े बड़े अमलात्म तपस्वी लट्टू हो जाते हैं और बड़े बड़े क्रोधी का क्रोध शांत हो जाता है। श्री परशुराम जी जो क्रोध में उबल रहे थे, उनका क्रोध ठंडा हो गया। एक बार सबको लगा कि तो बड़े सौम्य हो गए और लगा कि श्री राम जी ने क्या उन पर जादू कर दिए कि बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्होंने फिर से अपने आप को संभाला और पूछा श्री जनक जी से, क्या बात है, भीड़ क्यों इकट्ठी है यहाँ पर। श्री जनक जी ने बड़ी युक्ति के साथ वह सारी बातें कही कि जिस लिए सब लोग आए हुए हैं। धनुष की ओर देखा, खंडित धनुष। अब तो बड़े रोष में आ गए। बताओ जड़ जनक किसने धनुष तोड़ा है, जल्दी दिखाओ, नहीं तो तुम्हारा राज्य जहां तक है मैं उलट दूंगा। श्री मिथिलेश जी बड़े सशंकित हो जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, सोचते हैं अब जो होना हो, मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा। किसी ने पूछा कि बोल देते तो क्या होता। श्री जनक जी ने कहा बोल देते तो बाबा जी बड़े गुस्से में थे, एकदम से श्री राम जी पर झपट लेते और श्री राम जी के पास पहुंचते फरसाट, तब तक उसके पहले तो हम ही मर जाते। इसलिए हमने सोचा हमको बताना नहीं है। तो क्या श्री राम जी को वो मार देते? कहा नहीं। फिर आप इस तरह से क्यों डर गए? कहा श्री राम जी की ओर देखने के बाद सबको लगता है कि बड़े सुकुमार, बड़े कोमल है, हमें भी लगता है कि बड़े कोमल है, लेकिन जब मैं इनका पराक्रम सुनता हूँ और धनुष टूटने वाली बात को याद करता हूँ, तब तो ये सोचता हूँ कि इनके सामने कोई ठहर ही नहीं सकता है। तो श्री राम जी को देखने के बाद उनका ईश्वरत्व, उनका पराक्रम भूल जाता है। श्री कौशल्या जी को अलौकिक ज्ञान है, फिर भी वह विस्मृत हो जाती है, विचार करती है इतना बड़ा कार्य राघव तुमने किया कैसे। फिर तो श्री राम जी ही यह देख करके कि श्री जनक जी नहीं बोलना चाहते हैं, डरे हुए हैं, बड़ी मीठी वाणी में प्रभु ने कहा कि धनुष तोड़ने वाला कोई सेवक होगा आपका। तो जिनके रूप पर इतने विमोहित थे, उनकी वाणी सुनने के लिए भी तो उनका कान तरस रहा था परशुराम जी का, कि जो इतने सुंदर लग रहे हैं, इनकी वाणी कितनी मीठी होगी। तो श्री राम जी ने जब कहा तो उनको थोड़ा अच्छा लगा, इसलिए परशुराम जी ने भी बड़े मीठे शब्दों में कहा, हे राम सुनो, जिसने भी धनुष तोड़ा है वह मेरा शत्रु है सहस्रा बाहु के समान। या तो समाज से अलग हो जाए अथवा समाज उसको कह दे कि यही है। श्री परशुराम जी को लगा ये तो धनुष नहीं तोड़ सकते, बिल्कुल उनके मन में जरा भी ये बात नहीं कि धनुष तोड़ सकते हैं। सोच रहे हैं कि समाज में कोई बोलने लायक तो है नहीं, इसलिए सबने इन्हीं को आगे किया है कि आप ही बोलिए। सब पहले से कह रखे कि आप बोलिएगा।
एक बालक बोलेंगे तो श्री परशुराम जी का बाबा का क्रोध ठंडा हो जाएगा। लेकिन हे राघव, हे राम, मैं सत्य कहता हूं, मुझे उस पर बड़ी गुस्सा आ रही है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, बस केवल पता तो चल जाए धनुष किसने तोड़ा है। लक्ष्मण जी मुस्कुरा दिए। फिर श्री लक्ष्मण जी और श्री परशुराम जी दोनों उलझ गए। कुटिल राजा लोग बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी मानने वाले नहीं हैं। लक्ष्मण जी को भी इस बात को लेकर के कष्ट है कि बताओ, यदि परशुराम जी जामदग्नि पुत्र हैं, ये भगवान के अवतार है, तो श्री राम जी क्यों नहीं पहचान रहे हैं और फिर भरी सभा में श्री राम जी को अपमान कर रहे हैं। बहुत कुछ श्री लक्ष्मण जी ने भी कहा, परशुराम जी ने भी कहा। सब कांप जाते हैं जब लक्ष्मण जी बोलते हैं, तो लोगों को कहना पड़ता है कि है तो छोटा लेकिन है बड़ा खोटा, ये बोलने से बाज नहीं आते। श्री जनक जी महाराज भी मन ही मन कहते हैं, कोई इनको मना तो करो, चुप हो जाए, पर काहे को चुप होंगे। परशुराम जी महाराज को पता चल गया कि धनुष तो श्री राम जी ही तोड़े, लेकिन श्री राम जी पर रोष करते नहीं बनता है उनको। आखिर में आकर के श्री राम जी पर उनका रोष आया। परशुराम तब राम प्रति, बड़े क्रोध में आकर बोलने लगे, शिव धनुष को तोड़ दिया और हमें समझाते हो, ऐसा नहीं होगा। यदि सचमुच तुम वीर हो तो मुझे युद्ध करके संतुष्ट कर दो, तो मैं मानूं कि तुम वीर हो। अब श्री राम जी ने भी बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा कि हमारे और आपके बीच कोई समता नहीं है और मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। फिर भी यदि आप ललकारते हैं तो मैं युद्ध करने से पीछे भी नहीं हटता हूं। हमें यदि कोई ललकार दे तो हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारे वंश की एक मर्यादा है कि हम इन लोगों से युद्ध नहीं करते। सुर, महिषुर, हरिजन, अरुगाई, हमरे कुलेन पर न सुराई। मार दें इनको तो पाप लगता है, हार जाए तो अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारो तभी हम आपके चरण में वंदन करते हैं। परशुराम जी को थोड़ा सा लगा कि इतना बड़ा काम करने के बाद भी इतनी सहनशीलता मनुष्य में संभव नहीं हो सकता। मनुष्य थोड़े में ही आवेश में आ जाते हैं, लेकिन धनुष तोड़ने के बाद भी इनको जरा अभिमान नहीं, और इस प्रकार से भक्ति दिखा रहे, हाथ जोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये भगवान है। तो मन में जब ये बात आई तो फिर तुरंत विचार हुआ कि परीक्षा क्यों ना ले लूं मैं इनसे। कहा सुनिए, आप धनुष लीजिए, इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाइए, फिर आगे मैं निर्णय करूंगा कि आपके साथ मेरा क्या काम है, क्या कर्तव्य है, मैं क्या करूं आपके साथ। जैसे उन्होंने धनुष दिया तो धनुष के साथ साथ श्री राम जी उनका वह ईश्वरत्व तेज भी आकर्षित कर लिए। परशुराम जी अब केवल ब्राह्मण रह गए। बड़ा मन में विषाद हुआ, ये क्या हो रहा है। हाथ जोड़ लिए और स्तुति करने लगे। श्री राम जी ने कहा सुनिए, मेरा एक नियम है, मैं धनुष पर जब डोरी चढ़ा करके बाण का संधान करता हूं तो मेरा बाण व्यर्थ नहीं जाता है। आप हमारे गुरु जी के रिश्ते में लगते हैं, ब्राह्मण भी हैं, इसलिए मैं आपको मारूंगा नहीं, लेकिन आपको कुछ देना पड़ेगा। आपके पास दो चीजें हैं, एक तो आपके मन की गति है, जहां चाहे वहां चले जाते हैं, और दूसरे में आपके तप द्वारा अर्जित पुण्य लोक है। दोनों में से एक दे दीजिए, इस बाण से उसको मैं नष्ट करूंगा, आपको छोड़ दूंगा। परशुराम जी दीन हो गए और कहा सुनिए, मेरी गति को नष्ट मत कीजिए आप, क्योंकि मैंने कश्यप जी को अंतिम में वचन दिया है कि मैं इस धरातल पर निवास नहीं करूंगा। उन्होंने कहा था कि बार बार ब्राह्मणों को दान कर देते हो, फिर से कब्जा कर लेते हो, ये ठीक नहीं। अब की बार जब हमें दान किए हो तो पृथ्वी पर रात्रि विश्राम नहीं करोगे। मैंने उनको वचन दिया है कि मैं रात्रि नहीं ठहरूंगा। रही बात तब से अर्जित पुण्य लोक, आप उसको नष्ट कर दीजिए। मुझे तो आपकी भक्ति करनी है, मुझे अब पुण्य लोक लेकर क्या होगा, क्या करूंगा पुण्य लोक लेकर के।
श्री राम जी उनके तप अर्जित पुण्य लोक को समाप्त कर दिए। परशुराम जी स्तुति करके चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। इसके बाद श्री जनक जी श्री विश्वामित्र जी को प्रणाम करते हैं और उनसे यह पूछते हैं कि महाराज मेरा अब आगे का क्या कर्तव्य है, आप आदेश करें, निर्देश करें। विश्वामित्र जी महाराज श्री मिथिलेश जी को श्री अवधेश जी को बुलाने के लिए सलाह देते हैं, आदेश देते हैं और दूत भेजने के लिए कहते हैं। श्री मिथिलेश जी महाराज पत्र लिख करके दूत के द्वारा अयोध्या भेजते हैं। श्री अवधेश जी महाराज जब सुनते हैं तो बड़े आह्लादित हो जाते हैं। अपने उस आनंद को श्री भरत शत्रुघ्न को प्रदान करते हैं तथा गुरु जी को प्रदान करते हैं, रणिवास को प्रदान करते हैं और गुरु जी से अनुमति लेकर के बाराती सजा करके मिथिला जी पहुंच जाते हैं। मिथिला जी पहुंचने पर पता चला कि विवाह की तिथि अभी निर्धारित नहीं है। श्री मिथिलेश जी महाराज मिथिलावासी सब बड़े आनंदित हैं। श्री कमला नदी के तट पर इन सब के लिए उचित और सुंदर व्यवस्थित जनवास का प्रबंधन है। श्री किशोरी जी अपने ईश्वरत्व के माध्यम से इनकी ऐसी व्यवस्था कराई है कि सब श्री मिथिलेश जी की प्रशंसा करते हैं, सब बड़े आनंदित हैं। ब्रह्मा जी महाराज विवाह का मुहूर्त लिख करके देवर्षि नारद जी द्वारा भेजवाते हैं। श्री जनकपुर के ज्योतिषी लोग भी उसी तिथि को पहले से निर्धारित किए रहते हैं, दोनों को मिलाते हैं, बड़े आनंदित होते हैं। और प्रस्तुत प्रसंग में गोस्वामी जी ने यह कहा कि श्री रघुवीर विवाह, श्री रघुवीर, श्री से संपन्न और रघुवीर माने वीरता से परिपूरित होकर के विवाह कार्य संपन्न होने जा रहा है। इस प्रसंग को हम लोग थोड़ा सा आज इसलिए बढ़ा लिए क्योंकि विवाह का एक जो प्रसंग है उस प्रसंग का वह समय, वह तिथि भी बिल्कुल निकट में है, तो लगा कि थोड़ी चर्चा हम लोग कर लें। गत दिवस मैंने आपसे ये कहा था कि प्रसंग को थोड़ा छूते हुए चलेंगे, लेकिन जब प्रारंभ किए तो ऐसा नहीं बन पाया कि छूते हुए चलें, इसलिए दोहे में यहीं पर अटके रह गए, समय पूरा हो गया। लेकिन फिर भी 1-2 मिनट में वहां तक दर्शन कर लेते हैं। बालकांड में दोहा संख्या 312 से विवाह प्रसंग प्रारंभ होता है। धेनु धूरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल विप्रन कहो विदेह सना जानी सगुन अनुकूल। ब्राह्मणों ने श्री मिथिलेश जी को कहा, मिथिलेश जी ने अपने उपरोहित जी से कहा, उपरोहित जी पूरी तैयारी शुरू किए। जनवासे से ससम्मान श्री राम जी को दुल्हा रूप में समलंकृत करा करके द्वार पर लाए। द्वार पर परिछन हुआ, पद प्रक्षालन हुआ। फिर इसके बाद विवाह का रस्म पूरा शुरू हो गया और विवाह मंडप पर श्री राम जी का विवाह कार्य संपन्न हुआ। और विवाह कार्य संपन्न होने के बाद दोनों तरफ के उपरोहित, दोनों तरफ के गुरुजी यह विचार करके कि श्री चक्रवर्ती जी के 3 कुंवर और है और मिथिलेश जी के भी इनके भाई सहित श्री शिरध्वज जी महाराज के भाई श्री कुशरध्वज जी, इन दोनों भाई की 3 कुंवरी हैं, इसलिए क्यों न यहीं पर इसी मंडप पर विवाह हो जाए। यह विचार गुरुजनों ने कर करके और अपने अपने राजाओं को अवगत किया। अपने अपने राजा से अवगत करने पर सब सहमत हुए, पूरी तैयारी है। और फिर श्री भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न को उसी विवाह के साज में समलंकृत करा करके और फिर उनकी सारी विधि को अनुसरण करते हुए इधर श्री मांडवी, उर्मिला, श्रुति, कीरति तीनों को दुल्हन वेश में समलंकृत करा करके विवाह मंडप पर विवाह कार्य संपन्न कराया जाता है। गोस्वामी जी एक चौपाई में इस बात को संकेत कर देते हैं, जसी रघुवीर ब्याह विधि बरनी सकल कुंवर ब्याहे ते ही करनी। दहेज आदि की बात होती है। फिर इसके बाद जेवनार का प्रसंग आता है और जेवनार के बाद
बहुत दिन तक श्री अवधेश जी विदा मांगते हैं। फिर समय आने पर मिथिलेश जी श्री सतानंद जी के कहने पर, श्री विश्वामित्र जी के कहने पर, गुरु वशिष्ठ जी के कहने पर विदा करने के लिए तैयार होते हैं। श्री अवधेश जी महाराज अपने चारों पुत्रों को विदा करा करके और बड़े हर्षोल्लास के साथ अयोध्या जी आते हैं। अयोध्या जी में आनंद उत्सव अपनी चरम सीमा पर होता है और यहाँ पर श्री कौशल्या आदि रानियों का आनंद अवर्णनीय होता है। श्री किशोरी जी को दर्शन करके समस्त अयोध्यावासी आह्लादित होते हैं। जो इन लोगों की कल्पना थी उससे कहीं बढ़ करके विशेष आनंद प्राप्त हुआ। बाल कांड का प्रसंग यहाँ पर पूरा हो जाता है। श्री रघुवीर विवाह। सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहीं सुनहि, तिनकह सदा उछाह मंगलायतन राम जैसा। सब विवाह हुआ, गंधर्व विवाह भी हुआ, पर्ण विवाह भी हुआ, जयमाल विवाह भी हुआ और भामर विवाह भी हुआ। सब विवाह संपन्न हुआ। अब अयोध्या जी में कुछ काल रहने के बाद फिर अयोध्या कांड की कथा शुरू होती है। सो श्रवण हम लोग कल करेंगे। प्रसंग को यहीं प्रहृदयांगम करते हुए आइए भक्तमाल जी से श्रवण करते हैं। हाँ, संत भगवान श्री राम नाम की गर्जना हो जाए।